बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो कि आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहला ये कि शरीफ ख़ानदान जो कि इस वक्त सऊदी अरब गया हुआ है, वहाँ पर एक बड़ी गेम डालने की इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है। ये मामला क्या है, अब किस नए चक्कर में ये पहुंच चुके हैं वहाँ पर, अब क्या एनआरओ ये वहाँ से लेना चाहते हैं या क्या दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें इस प्लान में नाकामी का ही सामना हुआ है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त आसिफ जरदारी भी मुतहरिक हैं और कुछ अहम मुलाकातें भी की जा रही हैं और इन मुलाकातों में कोशिश ये की जा रही है कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला जाए कि जिससे मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, इस सूरत हाल से छुटकारा हासिल किया जाए और जो जून जुलाई वाला दरमियानी रास्ता है कि फिर पूरे मुल्क में जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएं। और जरदारी का इस मामले के ऊपर ज़्यादा फोकस है, वो ज़्यादा मुतहरिक है। कुछ इस हवाले से भी तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शहबाज हुकूमत मुश्तरका इस्तीफ़े देगी या उनकी इज्तिमाई नाअहली होगी, इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं इस मामले से करता हूँ कि इस वक्त मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और जो शरीफ ख़ानदान के दीगर अफराद हैं वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ भी दौरा करने जा रहे हैं सऊदी अरब का, और उनका जो दौरा होगा वो सरकारी दौरा होगा। और जाहिर सी बात है उस सरकारी दौरे की निस्बत से चूँकि वो पाकिस्तान को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें भी होनी है सऊदी हुकाम से। अब नाज़रीन जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि किसी तरीके से उन मुलाकातों के अंदर नवाज़ शरीफ को भी बिठाया जाए, यानी कि शहबाज शरीफ जो मुलाकातें करेंगे वो तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म के वो करेंगे और ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को जो है वो बदकिस्मती कहें या जो भी आप लोग समझें, पाकिस्तान की आवाम जो भी समझे, लेकिन फ़िलहाल शहबाज शरीफ ही वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो उनकी जो मुलाकातें होंगी वो तो इस निस्बत से सरकारी होंगी, लेकिन कोशिश ये है कि उन मुलाकातों के अंदर नवाज़ शरीफ को भी साथ बिठाया जाए और साथ बिठा कर पैगाम क्या दिया जाए वहाँ से कि ये देखें जी हमारा इनके साथ भी कोई मामलात, कोई चीज़ें वगैरह तय हो रही हैं और किसी तरीके से यहाँ पर कोई एनआरओ, कोई डील और अपने हक में कुछ ना कुछ फ़ैसला करवाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। लेकिन अभी तक इनकी ये जो कोशिश है वो नाकाम रही है और इन्हें किसी सूरत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिल रही। तो आप सोच लें कि इस वक्त इनकी क्या एक रिस्पेक्ट का लेवल है और इनका माइंडसेट क्या है कि हर चीज़ इन्होंने करनी है और हर चीज़ इन्होंने अपने ख़ानदान के लिए ही करनी है, अवाम का इन्हें कोई ख्याल नहीं। और बार बार ये सबूत सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर रिजीम चेंज के बाद ये एक साल जो गुज़रा है, इस साल के दौरान जितनी मरतबा हुकूमत ये नंगी हुई है, जितने लोग सामने आए हैं, जितना ये निज़ाम नंगा हुआ है, इतना पाकिस्तान के 75 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आसिफ जरदारी के हवाले से बड़ा एक अहम सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आसिफ जरदारी जो हैं, ठीक है उनके पंजाब में स्टेक्स इतने नहीं हैं और अगर इस वक्त इलेक्शंस होते हैं तो उनको तो ज़्यादा नुकसान नहीं होना, नुकसान तो ज़्यादा शरीफ ख़ानदान का होना है और उनका सफाया भी होगा पंजाब से। लेकिन अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो इसका असर सिंध के ऊपर भी पड़ेगा, सिंध में भी अवाम उनके साथ तंग है। लेकिन नाजरीन अगर कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस एक साथ हो जाएं तो इस सूरत में आसिफ जरदारी का जो एक सिंध तक उन्होंने खैर अपनी पार्टी को फ़िलहाल महदूद किया हुआ है, वो सिंध में वापस आने के उनके ज़्यादा चांसेस हैं बनिस्बत इसके कि अलहदा इलेक्शंस हों। यानी कि अगर अभी पंजाब और केपी में हो जाते हैं फिर उसके बाद सिर्फ इलेक्शंस होते हैं सूबाई कौमी असम्बली के और फिर बाद में दीगर 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस होते हैं, तो उस सूरत में सिंध से पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी का सफाया उसके ज़्यादा चांसेस होंगे बनिस्बत इसके कि अगर पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस हो जाएं। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जब आपके पंजाब और केपी में ये बात कन्फर्म है कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे और इमरान खान ही वापस आएंगे और यही हुकूमतें बनाएंगे, तो एक मरतबा अगर इमरान खान ने यहाँ पर हुकूमत बना ली तो साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी जो लोग हैं दीगर सूबों के भी वो हमेशा उसी साइड पर जाते हैं
जिसकी हुकूमत होती है। और फिर कौमी असम्बली में भी चूँकि पंजाब की ज़्यादा नशिस्तें रहती हैं, केपी की भी नशिस्तें रहती हैं, तो इन दोनों नशिस्तों के साथ अगर इमरान खान साहब कौमी असम्बली का जो मार्का है वहाँ पर भी वो जीत जाते हैं, 2/3 अक्सरियत वो हासिल कर लेते हैं, तो फिर ये मज़ीद इम्पैक्ट डालेगा सिंध के ऊपर भी, और अवाम ज़्यादा जिसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे वो हुकूमत की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। इसलिए आसिफ जरदारी भी ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान को मनाया जाए। मुज़ाकरात के हवाले से आज एक और बड़ी अहम खबर जो है वो सामने आई है, और ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। तफ़सीलात ये हैं कि आज ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात की है अमीर सिराजुल हक ने जमात इस्लामी के, और इन्होंने जो पैगाम भी पहुंचाया और जो कोशिशें भी की वो ये कि सियासतदानों को साथ बिठाने के हवाले से इस वक्त जो कोशिश है वो इनकी जानिब से की जा रही है। तफ़सीलात के मुताबिक नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फिर इमरान खान से मुलाकात की और कहा हुकूमत और पीटीआई एक दिन इलेक्शन कराने के एजेंडे पर मिल बैठने को तैयार हैं। एक दिन इलेक्शन कराने के एजेंडे पर, तो ये भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज सामने आया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक दिन कराने पर जमात इस्लामी से मजीद बातचीत के लिए तैयार हैं। कोई हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सिराजुल हक की मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई और कायदीन ने इज्तिमाई दानिश से मसाइल के हक पर इत्तफाक किया। इसके बाद सिराजुल हक ने ज़मान पार्क जाकर इमरान खान से मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की। मुज़ाकरात की कहानी चंद दिन पहले असद उमर की क़यादत में पीटीआई वफ़द की सिराजुल हक से मुलाकात में शुरू हुई थी। मुलाकात के बाद सिराजुल हक ने बयान दिया कि हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी भी चंद दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे चुके हैं। इमरान खान भी मुख्तलिफ मौके पर सबसे बात करने पर रजामंदी का ऐलान कर चुके हैं। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल भी अमीर जमात इस्लामी ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की थी। अच्छा, तो ये खबर हो गई। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, वो ये कि इमरान खान तो बहुत शुरू से ये कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक स्टांस जो इमरान खान साहब का रहा है वो ये था कि मुज़ाकरात होंगे लेकिन इलेक्शंस के मामले पर होंगे। ये चाहते हैं, जो कि ये बार बार पैगामात भी इस हवाले से खुल्लम खुल्ला भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब अगर आप हमें एनआरओ देंगे, अगर जो हमने अपने ख़ुद को एनआरओ 2 दिया है और जो हमने अपना एहतसाब बंद करवाया है, ये एहतसाब आप हुकूमत में वापस आने के बाद हमारा शुरू नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं उन मुज़ाकरात में ये चीज़ें आपने हमसे तय करनी है। लेकिन इमरान खान का ये स्टांस है कि इन चीज़ों के ऊपर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कानून अपना रास्ता लेगा, जो आईनी कानूनी मामलात हैं वो उसी तरीके से हल किए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो वहाँ पर आप आकर बात कर सकते हैं। पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने हैं, एक ही दिन करवाने हैं, तो ठीक है, असेंबलियाँ तोड़ दें, मामलात को जून जुलाई में ले जाया जाएगा और पूरे मुल्क में जो इलेक्शंस हैं वो हो पाएंगे। तो इस हद तक तो इमरान खान साहब रेडी हैं। जहाँ तक कि एनआरओ 2 वाली बात है तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। और इस वक्त जो सूरत हाल भी बन चुकी है, हुकूमत के पास इस वक्त जो चारों रास्ते हैं या जितने भी इस वक्त रास्ते हैं वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट चुकी है और जो वो फैसला दे चुकी है, इस फैसले के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने ही होने हैं। और अब खैर चूँकि 90 दिन से तो ऊपर हो चुका है, लेकिन 14 मई की जो डेट है वो आ चुकी है। तो अगर 14 मई से डिले भी हुए, बिलफर्ज अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट फ़ंड जो है वो मंडे वाले दिन जारी हो जाएंगे, फिर सिक्योरिटी और दीगर मामलात भी हो जाएंगे, लेकिन अगर 14 मई को इलेक्शन ना भी हुए तो उस सूरत में भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम मिलकर अगर कोई मुज़ाकरात के बाद कोई रास्ता निकालेगी भी, तो वो ये होगा कि असेंबलियाँ तहलील करें और फिर उसके बाद जून जुलाई में इकट्ठे अगर इलेक्शंस में जाना है तो ठीक है, ये एक सूरत निकल सकती है, वो भी रजामंदी से पीटीआई की, तब जाकर इलेक्शंस आगे हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर और ये एनआरओ 2 मांग रहे हैं, वो इमरान खान देने को तैयार नहीं है, तो इस सूरत में इलेक्शंस ये वाले होने जा रहे हैं और फिर उसके बाद कौमी और सूबाई असम्बली के भी इलेक्शंस होंगे। और इस वक्त जो ऑप्शंस भी रह चुके हैं शहबाज शरीफ के पास, वो भी ये हैं कि या तो ये खुद इज्तिमाई इस्तीफ़े दे के हुकूमत छोड़ दें, असम्बलियाँ तहलील कर दें, इलेक्शंस में चले जाएँ, अदरवाइज़ ये नाअहली
का सामना करें। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर रही है उसमें भी इनके लिए एक पैगाम छुपा हुआ है कि अगर तो आप सीधे तरीके से मान जाते हैं, चीज़ों को सही अंदाज में लेकर चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद नाअहली के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट भी आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और रेफरेंस दायर हो चुका है। इससे पहले ये खबर थी कि जो 8 जजेस थे उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी अब काफ़ी सारे रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। तो इसलिए इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 15 के 15 जजेस हैं उन सारे के सारे जजेस के अगेंस्ट ही रेफरेंस दायर हो जाएगा। तो बहरहाल वो लोग जो ये कह रहे थे कि देखिए 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है, कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ये रेफरेंस टेकअप होगा, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा, क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, क्या होगा, तो उनकी ज़ुबानों को अब ताले लग गए हैं क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट भी रेफरेंस आ चुका है। तो फिर अगर वहाँ पे मामला होगा तो फिर यहाँ पर भी मामला होगा, या तो फिर ये होगा कि दोनों तरफ से ही मामला जो है वो लेवल हो जाएंगे और फिर किसी के खिलाफ भी कोई मामला नहीं होगा। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम खबर है, आज GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और ये कॉन्फ्रेंस भी बहुत ज़्यादा अहम थी और इसमें भी आज एक इनडायरेक्ट पैगाम दिया गया है। वो पैगाम भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो एलामिया है, मुख्तसर सा ये एलामिया है, ये सुन ले कि इसमें कहा गया है। तो पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 257 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्की दाखिली और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अंदरूनी और खित्ते की सिक्योरिटी अमूर का जायज़ा भी लिया गया। ISPR का कहना है कि अस्करी क़यादत दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत अवाम के ताउन से अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने का अज़म करती है। अब ये जो लाइन है इस एलामिये में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझने की ज़रूरत है कि अस्करी क़यादत अवाम के ताउन से अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने का अज़्म करती है। अब अवाम क्या चाहती है और आइन क्या कहता है? अवाम भी इलेक्शन चाहती है और आइन भी इलेक्शन का कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो भी इलेक्शन का ही फैसला है। मज़ीद ISPR की जानिब से कहा गया कि मुसल्लह फ़ौज अंदरूनी व बैरूनी ख़तरात का जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन कर रही है। ISPR ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम की मंजूरी दी। ISPR के मुताबिक फ़ोरम ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से तय करदा अहदाफ के हसूल के लिए मुकम्मल अज़्म की यकीन दहानी कराई। इसके अलावा ये भी इसमें कहा गया कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि एक तो जो एक 2 रोज़ कबल जो आर्मी चीफ पार्लियामेंट में भी गए थे, वहाँ पर भी इन हाउस इजलास हुआ, उन्होंने वहाँ पर भी खिताब किया। फिर उससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ और फिर उसके बाद एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो मामलात इस वक्त बहुत ही सीरियस हो चुके हैं और ये जो एलामिया है ये भी इसका मैंने आपके सामने रख दिया। आखिर में नाज़रीन एतजाज़ अहसन के हवाले से भी खबर देता चलूँ कि जो 50 वकला पर मुश्तमिल एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी वो आज हुई है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ चीज़ें, बल्कि इसका जो एलामिया है उस एलामिया के मुताबिक उसका एक ही पॉइंट आपके सामने मैं रखता चलूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है उस फैसले के साथ, आइन के साथ हम खड़े हुए हैं। ये इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में जिसमें एतजाज़ अहसन, लतीफ़ खोसा और 50 जो टॉप के आइनी कानूनी माहिरीन हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पर ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो मुश्तमिल थी। और इस कॉन्फ्रेंस से एक और ये जो पैगाम है वो दिया गया और वो ये है कि अगर इस मरतबा आइन के हवाले से उसे तोड़ा गया या उसके साथ जो है उसकी खिलाफ वर्जी की गई तो इफ्तिखार चौधरी उस वक्त भी लीड कौन कर रहा था? एतजाज़ अहसन ही थे। तो उससे भी बड़ी इस वक्त तहरीक जो है वो चलाई जाएगी और इसमें इस वक्त तमाम वकला इकट्ठे हो चुके हैं। एतजाज़ अहसन का एक बयान भी आया है इस मामले पर, वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखता चलूँ। कुछ 1-2 मुख्तसर पॉइंट है। एतजाज़ अहसन ने यह कहा है कि इंतखाबात 14 मई को होंगे और यही वज़ीर आज़म करवाएगा।
उन्होंने मजीद ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि इंतखाबात 14 मई को होने हैं, तो चीफ जस्टिस के फैसले का फैसला हतमी है, इंतखाबात उसी रोज़ होंगे और यही वज़ीर-ए-आज़म करवाएगा। तो एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से भी ये जो बयान है, शुरू दिन से ही ये अपने इस बयान को ये दे रहे हैं, और लतीफ़ खोसा साहब भी, उनको खैर फिर पीपल्स पार्टी वालों ने साइड पर भी कर दिया, लेकिन वो अपने इस जो स्टांस है, एक आइनी स्टांस है कि वो आइन के साथ खड़े रहेंगे, उसके ऊपर वो आज भी कायम है। मज़ीद तफ़सीलात आपसे शेयर करता रहूँगा, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।